एक और सड़क से संसद तक सपा नेताओं का संग्राम, रामपुर में सांसदों की दौड़ और दूसरी ओर जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सियासत तेज होती है। सपा के साथ कांग्रेस को याद आते हैं आजम खान, जौहर यूनिवर्सिटी की विरासत और छात्र छात्राओं का भविष्य। तो वहीं अब मायावती भी आ गई है मैदान में और दे दिया बड़ा बयान जौहर यूनिवर्सिटी पर आए नए प्रशासनिक फैसले पर। क्या बोली मायावती, आपको बताएंगे। उसके पहले देखिए कि कैसे आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई के आदेश के बाद विपक्षी दलों ने सरकार को घेरा। यूनिवर्सिटी के 38 इमारतों को ध्वस्त करने के रामपुर विकास प्राधिकरण के आदेश के बाद समाजवादी पार्टी के नेता और सांसद सक्रिय हो जाते हैं। सड़क से संसद तक बवाल कटता है। इस बीच इकरा हसन से लेकर हरेंद्र मलिक और बाकी दिग्गज पहुंचते हैं रामपुर यूनिवर्सिटी। पहुंचकर छात्रों का समर्थन करते हैं। वहीं आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा से मुलाकात भी। सवाल था कि क्या 15 दिन की समय सीमा पूरा होते ही बुलडोजर चल जाएगा, लेकिन इस बीच खबर आई कि फिलहाल जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी। मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर ने रामपुर विकास प्राधिकरण के बुलडोजर एक्शन के आदेश के क्रियान्वयन पर अगली सुनवाई तक के लिए रोक लगा दी। तो अब इस मामले में मायावती भी सामने आई। उन्होंने इसको लेकर सरकार को सलाह दी और एक पोस्ट कर बुलडोजर एक्शन पर बड़ी बात कह दी। मायावती कहती हैं, यूपी के जिला रामपुर में समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान के पारिवारिक ट्रस्ट द्वारा स्वतंत्रता सेनानी मोहम्मद अली जौहर के नाम पर स्थापित यूनिवर्सिटी की 38 शिक्षण इमारतों को उसका स्वीकृत नक्शा आदि के अभाव में ध्वस्त करने की रामपुर विकास प्राधिकरण की कार्रवाई पर अब रोक लगाने का फैसला उचित व स्वागत योग्य है। वैसे केवल जौहर विश्वविद्यालय ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में अगर अन्य और भी शिक्षण संस्थाएं हैं जो अपने निर्माण आदि में सरकारी नियमों आदि का सही से अनुपालन नहीं कर पाए हैं, तो उन पर भी बुलडोजर चलाकर तोड़ने की सख्ती करने की बजाय सरकार को उन सबको सही और नियमित कराने के संबंध में जरूरी कार्रवाई करने की नीति अपनानी चाहिए, ताकि वहां शिक्षा हासिल करने वाले सभी छात्र छात्राओं का जीवन किसी भी प्रकार से प्रभावित न होने पाए। उम्मीद है कि सरकार बीएसपी की इस जनहितैषी सलाह पर जरूर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी। मायावती यहाँ पर सरकार को जो सलाह देती हैं उससे सियासत को भी साथ लेती हैं और कई संदेश भी दे देती हैं। एक संदेश युवाओं को, क्योंकि इस समय युवाओं का सेंटिमेंट बहुत बड़ा है जिसने केंद्र सरकार तक को बैकफुट पर ला दिया है। दूसरी तरफ मुसलमानों को आजम खान के मुद्दे पर बोल करके मायावती यहाँ पर मुस्लिमों को भी एक बड़ा सियासी संदेश देने की कोशिश करती हैं कि मुस्लिमों के हक हकूक के मुद्दों पर वो हमेशा से मुखर रही हैं। दरअसल इस पूरे मामले में 28 जुलाई को सुनवाई प्रस्तावित थी, लेकिन शोक अवकाश की वजह से यूनिवर्सिटी के इस मुद्दे पर सुनवाई नहीं हो सकी। इसके बाद यूनिवर्सिटी की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र पर अंतरिम आदेश जारी कर दिया गया कि अब अगली सुनवाई में तय होगा कि ध्वस्तीकरण का आदेश बरकरार रहेगा या उसमें कोई बदलाव किया जाएगा। फिलहाल ये फौरी राहत यूनिवर्सिटी को जरूर मिल गई है, जिसके बाद जश्न का माहौल है। आरडीए द्वारा 15 जुलाई 2026 को 38 भवनों के ध्वस्तीकरण के संबंध में एक आदेश पारित किया गया। आरडीए के द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध यहाँ प्लांट के द्वारा एक अपील दाखिल की गई 20 जुलाई को। 21 जुलाई को उनके द्वारा एक्सपेडाइट एक एप्लीकेशन दी गई कि साहब इसकी सुनवाई यथाशीघ्र कर ले। क्योंकि प्रकरण में अपील में दिनांक 28/7 नियत थी, तो इसीलिए अपील की सुनवाई 28/7 को ही होनी थी। लेकिन अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा आज एक एप्लीकेशन प्रस्तुत कर और ये अवगत कराया गया कि आज एक अधिवक्ता महोदय की मृत्यु हो गई है, देहांत हो गया है, तो शायद कल वर्क सस्पेंड रहे। क्योंकि आरडीए द्वारा ध्वस्तीकरण का आदेश पारित कर दिया गया है और आरडीए कभी भी ध्वस्तीकरण का काम कर सकता है, तो उनके द्वारा ये शंका व्यक्त की गई। क्योंकि विद्यालय का मामला है, विश्वविद्यालय का मामला है, बच्चों के हितों का मामला है, तो न्यायालय द्वारा उनकी शंका और बच्चों के भविष्य के देखते हुए न्याय हित में उनकी एप्लीकेशन केवल अग्रिम सुनवाई तक टेकअप की है और आरडीए द्वारा पारित आदेश को स्थगित कर दिया है। अभी इसमें अग्रिम सुनवाई मेरिट के आधार पर होनी है, जिसमें आरडीए की ओर से और स्टेट की ओर से हम पक्ष रखेंगे और तब मेरिट पर सुनवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।